पाकिस्तान में चल रही एससीओ समिट में भारत और पाकिस्तान के बीच जितनी गर्मी दिखने की उम्मीद थी उतनी देखने को भी मिली। भारत की तरफ से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हिस्सा लिया। वहीं जब उनकी स्पीच का नंबर आया तो उन्होंने इस्लामाबाद की जमीन पर पाकिस्तान और चीन दोनों को एक्सपोज कर दिया। जयशंकर ने पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए कहा कि अगर आपसी भरोसा कम हुआ है या फिर जितना मिलना चाहिए था उतना सहयोग नहीं मिल रहा है या फिर अगर दोस्ती में गिरावट आई है और अच्छे पड़ोसी की कमी महसूस हो रही है तो इसके पीछे के कारणों का विश्लेषण करना चाहिए। जयशंकर ने पाकिस्तान को मैसेज देते हुए कहा, हमें बातचीत की एक ईमानदार पहल करने की जरूरत है। उन्होंने पाकिस्तान चीन के CPEC प्रोजेक्ट की वजह से भारतीय संप्रभुता के उल्लंघन का मुद्दा भी उठाया, जिसके बाद पाकिस्तान और चीन दोनों के सुर फीके पड़ गए। जयशंकर ने आगे कहा कि सहयोग का आधार आपसी सम्मान, संप्रभुता और समानता होनी चाहिए। क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को सम्मान देना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एससीओ देशों के बीच एक तरफा एजेंडा नहीं बल्कि असल में साझेदारी होनी चाहिए। जयशंकर ने आगे कहा कि अगर हम वैश्विक मुद्दों खासकर कि ट्रेड और ट्रांजिट को लेकर सिलेक्टिव होंगे तो न तो आगे बढ़ पाएंगे और न ही विकास कर पाएंगे। अपनी स्पीच शुरू करते हुए उन्होंने कहा कि एससीओ के चार्टर के आर्टिकल 1 में हमारे उद्देश्य और कर्तव्य साफ किए गए हैं। इसका मकसद आपसी दोस्ती, भरोसा और अच्छे पड़ोसी के बीच संबंधों को मजबूत करने के साथ साथ क्षेत्रीय स्तर पर आपसी सहयोग को बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि चार्टर में उन चुनौतियों का साफ तौर पर जिक्र है जिससे हमें मिलकर लड़ना चाहिए। इनमें से 3 प्रमुख चुनौतियां हैं: आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ, जिससे निपटने के लिए एससीओ प्रतिबद्ध है। लेकिन अगर हम मौजूदा हालात पर नजर डालें तो इन चुनौतियों से लड़ना और भी जरूरी हो गया है। यहाँ जयशंकर का इशारा एक बार फिर पाकिस्तान के आतंकवाद और चीन की विस्तारवाद की नीति पर था। एससीओ समिट शुरू होने से पहले पाकिस्तान और चीन के प्रधानमंत्रियों की मंगलवार को बैठक हुई थी। इस दौरान चीन ने कश्मीर के मुद्दे को शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाने की बात कही थी। चीनी प्रधानमंत्री ने इसे यूएन चार्टर से हल करने की बात कही। वहीं पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने चीन के इस समर्थन की सराहना भी की। मतलब चीन और पाकिस्तान एससीओ के नाम पर क्या प्लान करके आए हैं ये अब कहने की जरूरत नहीं है। वहीं इस मामले पर विदेश मामलों के जानकार PK सहगल ने क्या बताया वो भी सुन लीजिए। देखो, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिश्ते नाते काफ़ी ज़्यादा बिगड़े हुए हैं। एससीओ मीट जो है हिंदुस्तान उसको काफ़ी अहमियत देता है और इसी वजह से अपने एक 9 साल के बाद में अपने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को भेजा बजाय जूनियर मिनिस्टर को भेजने के लिए। हिंदुस्तान हर समय कहता है कि हम पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते नाते चाहते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान का रिस्पॉन्स सही हो, यानी दूसरे लफ्ज़ों में अगर वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है और हिंदुस्तान के अंदर फेक करेंसी वगैरह ये तमाम चीज़ें बंद करें। जब तक ये बंद नहीं करते कोई बायलैटरल मीट नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से उनको रिसीव किया गया गर्मजोशी से एयरपोर्ट के ऊपर, और उसके बाद में जिस माफिक शहबाज शरीफ ने उनको वेलकम किया, साफ तौर पे दर्शाता है कि शहबाज शरीफ जो है वो बिज़नेस फैमिली को बिलोंग करते हैं। वो साफ तौर पे जानते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्थिति जो है वो और बदतर होती जाएगी अनलेस एंड अनटिल क्रॉस बॉर्डर ट्रेड दोबारा शुरू ना की जाए। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी और IAS इसके खिलाफ है। शहबाज शरीफ ने साफ तौर पे मैसेज दिया है कि बड़ा लाजमी है कि कुछ ना कुछ सुधार किया जाए दोनों देशों के रिश्ते में।